के आर्थिक सुधार का उत्तर श्रम गहन विनिर्माण, यानी आपको बस इतना मैं यहां बताऊंगा, लेबर इंटेंसिव। एडिटोरियल से थोड़ा मेरा एनालिसिस यहां अलग होगा। एडिटोरियल में जो लिखा है बहुत अच्छी हिंदी में लिखा हुआ, आपको टेंशन नहीं लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे जो लगा कि इस एडिटोरियल को इस अकॉर्डिंग होना चाहिए। किस अकॉर्डिंग होना चाहिए? जब आप कहते हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सिनेरियो, जो आर्थिक परिदृश्य हो, वो लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? श्रम गहन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लेबर इंटेंसिव होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो क्यों होना चाहिए लेबर इंटेंसिव? उसके पीछे रीजन है। आज के बाद से मैं अभी रीजन बताने से पहले ये बात कह दूं कि जब भी आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखेंगे, अच्छा एक मिनट रुक जाना, यहां पर एक IQIP रह गया था, वो यहां लगा लीजिएगा। ये जो क्राइम वाला था, वे सपने जो भारत को सोने ना दें, जो यूपीएससी में निबंध पूछा गया था, वे सपने जो भारत को सोने ना दें। तो ये जो पर्यटकों पर ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, ये वही स्वप्न जो हमें सोने नहीं देने। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते। तो भारत के आर्थिक, यानी आज के बाद से इकोनॉमिक ग्रोथ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, इकोनॉमिक रिकवरी पर, ग्रोथ पर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको हमें मतलब उसमें एक पैराग्राफ तो डालना ही डालना। लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक मॉडल, श्रम गहन आर्थिक मॉडल को अपनाना है। अब आप पूछेंगे कि सर श्रम गहन आर्थिक मॉडल को हम क्यों अपनाएं? श्रम गहन आर्थिक मॉडल को हम क्यों अपनाएं? तो उसके बहुत से रीजन है। एक दो रीजन आपके दिमाग में आ भी गए होंगे। पहला रीजन होता है, यानी हमारी आबादी, हम 2023 में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन विश्व की सबसे बड़ी आबादी बनने जा रहे हैं। और दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी आबादी बनने के साथ हम विश्व का सबसे युवा लेबर फोर्स भी रखते हैं, यानी हमारे पास पॉपुलेशन डिविडेंड भी है। तो ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी आबादी, जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी युवाओं की कार्यशील आबादी की बहुत बड़ी संख्या। तो ऐसे में अगर हम इस कार्यशील आबादी को रोजगार नहीं देंगे तो स्वाभाविक है हम जॉबलेस ग्रोथ की संकल्पना को, जो हिंदुस्तान की जीडीपी पर लग चुका है, एक क्या है ब्लैक स्पॉट, कि हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ है। जैसे यूपीएससी ने भी 2016 में आपसे प्रश्न पूछा, भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि। क्या पूछा? भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। तो ये जो एक टैग हमारे ऊपर लगा हुआ, ये टैग हटेगा नहीं। तो ऐसे में अगर हम ग्रोथ को रोजगार के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें लेबर इंटेंस इकोनॉमी मॉडल, इसका मतलब हमें उन औद्योगिक क्षेत्र को विशेष फोकस करना पड़ेगा। यानी सबको करिए, किसी को आप कम मत करिए, लेकिन एक विशेष फोकस करना पड़ेगा जहां पर श्रम ज्यादा लगता है। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस वह श्रम गहन क्षेत्र है। इसलिए हिंदुस्तान को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बना पाए तो स्वाभाविक है हम यानी जॉबलेस ग्रोथ को जॉब के साथ ग्रोथ की संकल्पना से के साथ जोड़ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी इस एडिटोरियल से आपको इतना ही सीखने की आवश्यकता है। बाकी जो आगे आएगा वो हम करते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी इतना ही इस एडिटोरियल से आपको सीखना है, यानी IQIP इतना ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। तो ये सारी बातें हैं। वही GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, GDP पहली यूनिट के अंदर आएगा। मॉडल क्वेश्चन भी यहां पर बनाया है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब ये जो प्रश्न है ना, ये कॉन्सेप्ट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ही कॉन्सेप्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़ाने से पहले, मतलब बताने से पहले ही मैं एक बात बोल दूं। अक्सर हम बातें करते हैं कि सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए ये स्कीम, वो स्कीम। इतना बढ़िया एडिटोरियल में पकड़ा गया कि जिस देश में सोशल वेलफेयर पर ज्यादा फोकस सरकार की तरफ से किया जाए, केंद्र राज्य सरकारों की तरफ से, लोकल बॉडीज की तरफ से करना चाहिए, उनका दायित्व भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसा कहता भी हमारे संविधान का भी। लेकिन जिस देश में मनरेगा जैसी योजनाएं और ऐसे ही अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं व्यापक रूप में है, इससे यह पता चलता है कि उस देश में लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक मॉडल नहीं अपनाया गया। ये हमेशा याद रखें। क्यों? क्योंकि अगर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक मॉडल, यानी उन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या टर्शियरी, जहां पर भी ज्यादा लोगों को
रोजगार देने की संभावना, अगर वो उद्योग बढ़ाए जाए तो ऑब्वियस जब मैक्सिमम को रोजगार मिलेगा तो सोशल वेलफेयर स्कीम की डिमांड कम होगी। जैसे हम लोग पीछे से कितना पढ़ते आए, अगर आपको याद हो कोविड के बाद, कि शहरी मनरेगा भी होना चाहिए कि नहीं, और बहुत से राज्यों ने लागू भी कर दिया शहरी मनरेगा, जैसे ग्रामीण मनरेगा वैसे शहरी मनरेगा भी। तो यहां इस एडिटोरियल में ही कहा गया कि हमें, मतलब ये लाइन वहां लिखी नहीं गई लेकिन मैं इंटरलिंक कर रहा हूं, कि हमें फिर शहरी मनरेगा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शहरी मनरेगा या ग्रामीण मनरेगा की आवश्यकता क्यों? कि भाई तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो हम तुम्हें काम दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक मॉडल विशेषकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम अपनाते हैं तो स्वाभाविक है, यानी हम सोशल वेलफेयर स्कीम पर जो पैसे खर्चे किए जा रहे हैं उससे भी बच सकते, और हमारा जो बजट घाटा है वो भी कम हो सकता है। यही इस पूरे एडिटोरियल की थीम है, जान है, यही कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के रूप में मैंने आपके सामने रख भी दिया। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसको देखते। द राइजिंग डिमांड फॉर द मनरेगा एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, खाद्य सुरक्षा की सारी योजनाएं, पीडीएस, टीपीडीएस, व्हाटएवर, and other welfare programs for the poor are indicators of the lack of non-agriculture job being generated. मनरेगा की बढ़ती मांग और गरीबों के लिए खाद्य वितरण योजनाओं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का महत्व, यानी जो इनका महत्व बढ़ता जा रहा है, गैर कृषि नौकरियों की कमी का संकेतक है। यह मत समझना कि बड़ी अच्छी बात है। गैर सरकारी यानी कि गैर कृषि नौकरी, यानी कि कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए इतनी वेलफेयर स्कीम आपको चलानी पड़ रही। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है कि नहीं बच्चे? एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हमें तो सीखना है, जैसा यूपीएससी क्वेश्चन वैसे ही हम अटैक मारेंगे। ठीक है, अब आता है एक्सप्लेन, यानी आप समझाइए। तो मैं तो समझा दिया आपको। ठीक है, क्या कह रहा है एक्सप्लेन। फिर इसके बाद यानी इस एक क्वेश्चन का एक पार्ट ये हो गया। अगला पार्ट, डू यू थिंक लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? क्या आपको लगता है कि श्रम गहन जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, यहां पर वी शब्द लगाइएगा, विनिर्माण इस समस्या का समाधान? आप कहेंगे यस, बिल्कुल समाधान है। अगर हम लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकोनॉमी में बड़ा करते हैं तो स्वाभाविक है यह बहुत लोगों को रोजगार देगा, और हमें इस प्रकार की स्कीमों को, यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्कीमों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने का अवसर मिलेगा। हम ये नहीं करेंगे कि खत्म कर दिया। नो, हमेशा मेंस लिखते समय शब्दों का चयन आपका बहुत बेहतर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण दीजिए। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, यानी आप जो भी तर्क देंगे एग्जाम्पल के साथ प्रूव करें। यही बात यहां एडिटोरियल में कही गई है। आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वही यहां पर कुछ डिटेल में लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो यहां पर यही सारी बातें बताई गई हैं। व्हाट इज द इशू, जिस पर एडिटोरियल लिखा गया है। आईएमएफ और विश्व बैंक सहित कई एजेंसियों ने फाइनेंशियल ईयर 30 में कह दिया है कि इंडिया की जीडीपी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ का जो टारगेट, चाहे वर्ल्ड बैंक रहा हो, चाहे आईएमएफ रहा हो, चाहे आरबीआई रहा हो, जितना टारगेट इस वित्त वर्ष के लिए उन्होंने दिया था, सबने अपना अपना अनुमान घटाया, नहीं जीडीपी घटेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो राइटर वही कहते हैं कि याद रखिएगा, फिर भी हमारी इकोनॉमी में बहुत कुछ अभी अच्छा है, ये आप याद रख लीजिएगा बस। डिस्पाइट की आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के जीडीपी इंडिकेटर्स को यानी कम किया, ग्रोथ इंडिकेटर को, लेकिन हमारे पास इकोनॉमी में अभी भी बहुत कुछ पॉजिटिव है। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये जल्दी मिलता नहीं। यानी आज जो हमारी फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट बेहतर है, हमारी कंपनियां मजबूत हैं, पहला ये हो गया। इसके अलावा यानी जो फर्में हैं, जो कंपनियां हैं, तो उनका जो डेटा बताता है ऋण लेने का, तो वो बढ़ता हुआ दिखा रहा है, और कंपनियां जब ऋण लेती है इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर इसके बाद है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में वृद्धि, यानी उद्योग जो बिजली के इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के इस्तेमाल, ये सब जो है बढ़ा है, अच्छी चीज है। और इसके बाद ये कहा गया है कि कोविड अब ऑलमोस्ट खत्म है, तो जो सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, यात्रा, परिवहन और पर्यटन, यानी और बेहतर होगा। और इसके साथ साथ यानी जो
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहां लिखा हुआ, वो भी अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इंडियन जीडीपी की पॉजिटिव साइन है, डिस्पाइट की हमारी जीडीपी की ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई ने कम किया। तो बीच बीच में ऐसा एडिटोरियल्स में ये नहीं होना चाहिए कि हर लाइन हमारे लिए एडिटोरियल अब यूपीएससी के लिए ही लिख दिया गया, नहीं, हम वहां से निकाल लेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हम एक जनरल पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई इश्यू बहुत बड़ा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। बट आवर बिगेस्ट कंसर्न रिलेट्स टू एम्प्लॉयमेंट, यानी हमारी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, जिस पर यूपीएससी ने भी 2016 में उठा के दबा के आपसे क्वेश्चन पूछा, भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि ऐसे में। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या तब भी थी 2016 में जब यूपीएससी ने पूछा, 2022 से तब भी वही एडिटोरियल लिखा जा रहा है, ठीक है ना। अब आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो बस हमारे साथ रोजगार की समस्या है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए, बाकी और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा पीएलआई जैसी स्कीम हमारे पास है, हमें इस स्कीम का और विस्तार करना चाहिए, या पीएलआई का मॉडल 2, मॉडल 3 भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दैट्स इट, जो पढ़ करके यहां से अर्थ निकलता है। कैसा लगा बच्चों? 8 तारीख का हमारा समाप्त होता है, बने रहना है बिल्कुल भी। अब हम आ गए हैं 9 तारीख पर।